हेलो ट्वेल्थ इज डिफरेंशियल इक्वेशन का अगला जो ट्यूटोरियल है उसको हम करते हैं। अभी तो हमने फर्स्ट ट्यूटोरियल में जो किया था वो किया था ऑर्डर डिग्री, सेकंड में भी उसी से कनेक्टेड थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करे थे। अब जो हम देखते हैं कि क्या होता है कि कभी भी कोई जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, मान लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई या एफ ऑफ एक्स वाई, कोई भी फंक्शन होता है, तो अगर मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करूँ तो क्या मिलेगा मुझे? जब इंटीग्रेट करेंगे तो मिलेगा मुझे y, और y क्या होगा? वो होगा y इक्वल टू सम फंक्शन लेते हैं कैपिटल X प्लस सी। तो अगर मैं बोलूँ कि कोई भी डिफरेंशियल किस तरह से है जो x और y की टर्म्स में है, अगर हम उसको इंटीग्रेट करें तो उसमें मुझे y मिलेगा इन टर्म्स ऑफ x, या इम्प्लिसिट फॉर्म भी मिल सकती है, एक्सप्लिसिट फॉर्म भी मिल सकती है। तो इसको हम कहते हैं, ये इसका सॉल्यूशन है। तो जो y आता है एफ एक्स की टर्म में, इसको कहते हैं सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो हमारे जो कोर्स में डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है कि अभी तक तो हमने सीखा है कि भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर डिग्री बताओ। अदरवाइज हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि अगर मुझे सॉल्यूशन दिया हो, यानी वाई दिया हो, और मैं उसको डेरिवेटिव ले लूँ, तो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रेम हो सकती है, जिसको कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 2020-21 के करिकुलम से डिलीट कर दी गई है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। उसी तरह से अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दूं तो मेरे पास वाई आ जाएगा, यानी सॉल्यूशन आ जाएगा। इसको हम निकालना सीखेंगे अभी आगे की कुछ एक्सरसाइज में। कई बार क्या होता है, सॉल्यूशन दिया होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन पूछते हैं, जो मैं कह रहा हूँ डिलीटेड है इस बार। और कई बार होता है डिफरेंशियल इक्वेशन दी होती है और सॉल्यूशन पूछते हैं। ये हमारा अभी हम आगे पढ़ेंगे 9.4, 9.5, 9.6 के अंदर। और कई बार दोनों ही दे देते हैं और कहते हैं शो करो ये इसका सॉल्यूशन है। जैसे ऐसे क्वेश्चन अभी 11th नहीं, डिफरेंशिएशन चैप्टर में कर चुके हो। जैसे अगर मैं बोलूँ कि शो करो y इक्वल टू ई एक्स वाई डबल डैश इक्वल टू वाई का सॉल्यूशन है, तो अब क्या करते थे डिफरेंशियल इक्वेशन में? अब यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए तो पहले सेकेंड डेरिवेटिव निकालते थे। कैसे निकालते थे? पहले फर्स्ट डेरिवेटिव आया ई एक्स, इसी को दोबारा डेरिवेटिव ले लिया तो वो भी आ गया ई एक्स, और ई एक्स तो वाई है, तो हमने शो कर दिया कि सेकंड डेरिवेटिव इक्वल टू वाई आ गया, यानी यही वाली इक्वेशन आ गई, तो ये इसका सॉल्यूशन है। मतलब बेसिकली हमें क्या करना होगा कि हम जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी वैसा शो करने की कोशिश करेंगे, या फिर उसमें हम वैल्यूज पुट करने की शो करेंगे। यानी इस टॉपिक को हम कह सकते हैं कि ये अल्टीमेटली कोई नया टॉपिक नहीं है, ये डिफरेंशिएशन का ही टॉपिक है। तो इसी के ऊपर बेस हमारी 9.2 एक्सरसाइज है, जिसमें बोला गया है कि शो दैट, यहाँ देखो आप लिखा है शो दैट या वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी यहाँ पे सॉल्यूशन दिए हुए हैं इस साइड, और इधर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, तो हमें शो करना है। यानी ये हमारा डेरिवेटिव का पार्ट है और बहुत ईजी है, तो हम फटाफट कर लेते हैं इसको। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ वाई इक्वल टू ई एक्स प्लस वन, और हमें करना क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए यहाँ पे। तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, तो ई एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा ई एक्स, वन का डेरिवेटिव ज़ीरो। अब मैं जब इसको सेकेंड डेरिवेटिव लूँगा तो ई एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा ई एक्स। अब मैं इस ई एक्स को वाई डैश लिख सकता हूँ इस इक्वेशन से, तो मैंने इसको वाई डैश लिख दिया। और वाई डैश को अगर मैं इस साइड ले आऊँगा लेफ्ट साइड पे, तो ये बन जाएगा वाई डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारे पास वही इक्वेशन आ गई जो हमें प्रूव करनी थी, तो हम कह देंगे येस इट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। वहाँ क्या दिया? वहाँ पे भी ऐसे ही कुछ वाई दिया हुआ है। स्टार्ट करते हैं ज़रा। वाई हमारा है, वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी। हमें क्या निकालना है? यहाँ पे वाई डैश निकालना है। तो वाई डैश निकालते हैं, इसको डेरिवेटिव लेते हैं। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2x का डेरिवेटिव 2, क्योंकि 2 एज इट इज़, एक्स का डेरिवेटिव 1 और सी का डेरिवेटिव 0। अब सबको अगर मैं एक साइड ले जाऊँगा तो क्या आ जाएगा, वाई डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गई वही डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें प्रूव करनी थी। तो हम कह देंगे यस ये हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ये वाला भाई। ऐसी ही बात करते हैं थर्ड की। थर्ड तो और भी ईजी है। वाई इक्वल टू क्या दे रखा है हमें, वाई इक्वल टू दे रखा है कॉस एक्स। तो हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास माइनस साइन एक्स प्लस सी, और सी का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। यानी वाई डैश मेरे पास आ गया माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स को जब इस साइड ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, वाई डैश इक्वल टू साइन एक्स, वाई डैश प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0, और यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। यानी हमें सिर्फ डेरिवेटिव लेना है और हो सकता है इक्वेशन डायरेक्ट ही आ जाए आपके ना।
अब चलते हैं अगले फोर्थ क्वेश्चन पे, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। अब यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन के अंदर हमें y इक्वल टू रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा तो रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, तो ये बन जाएगा 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का 2x, ये कट जाएगा। अब मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। अब मेरे को एक देखना है कि हमें प्रूव क्या करना है। हमें जो प्रूव करना है उसमें अगर आप ध्यान से देखो तो उसमें एक तो तरीका या तो यहाँ पे वाई डैश निकाल के लेफ्ट से राइट से दोनों सॉल्व कर दो, नहीं तो दूसरा तरीका यहीं से बनाते हैं। देखो हमें यहाँ पे जो चाहिए वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर चाहिए और मेरा रूट में आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मेरे पास क्या बचेगा x, और नीचे रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। और मैं इस पार्ट को लिख सकता हूँ, ये तो क्वेश्चन ही है y, तो इसको लिख देता हूँ y। तो मेरे पास y डैश क्या आ गया, एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही मुझे प्रूव करना था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक बात है। तो अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या देखें, फिफ्थ क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी पार्ट है। यहाँ कह रहा है कि y इक्वल टू ए एक्स है, तो अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं। y डैश क्या आ जाएगा a एज इट इज, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1। अब मुझे ना एक्स वाई डैश चाहिए, तो एक्स वाई डैश निकालने के लिए मैंने x से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया ए एक्स, और ए एक्स तो मेरा y है, तो मैंने प्रूव कर दिया कि x इंटू वाई डैश तो y हो जाएगा। अब चलते हैं सिक्स क्वेश्चन की तरफ। सिक्स क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास है, सिक्स क्वेश्चन के अंदर ये हमारे पास है y इक्वल टू एक्स साइन एक्स, वाई इक्वल टू एक्स साइन एक्स। तो क्या करेंगे हम इसमें, y इक्वल टू एक्स साइन एक्स के अंदर प्रोडक्ट टू लगाएंगे जब डेरिवेटिव लेंगे। तो डेरिवेटिव लेते हैं, इसका क्या आएगा डेरिवेटिव, तो y डैश हमारा हो जाएगा x एज इट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, और फिर साइन एक्स एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 1। अब देखते हैं क्या हमारा आंसर आया है। हमें चाहिए एक्स वाई डैश लेफ्ट साइड पे, तो x से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स। अब आप देखो ध्यान से, अब हमें मुझे या तो मैं राइट हैंड साइड सॉल्व कर लो, नहीं तो मैं एक्स साइन एक्स को तो y लिख सकता हूँ, तो मेरा एक्स वाई डैश बन जाएगा y बिकॉज ऑफ दिस, और ना कॉस एक्स को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और फिर साइन एक्स की जो वैल्यू है वो यहाँ से निकाल लेता हूँ वाई बाई एक्स। ये तो मैं कर रहा हूँ डायरेक्टली प्रूव करने के लिए, आप नहीं तो राइट साइड सॉल्व करके ये भी दिखा सकते हो कि राइट साइड पे ये आ रहा है, ठीक है ना। राइट साइड को सॉल्व करो, कह दो कि एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स एक्स साइन एक्स आ रहा है। मैंने सीधा इसी से स्टार्ट कर रखा है। अब मैं क्या करूँगा, साइन एक्स की जगह पुट कर दूँगा वाई बाई एक्स, और फिर एलसीएम ले लूँगा। तो एलसीएम जब लूँगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और बाहर आके आ जाएगा एक्स, तो जो एक एक्स काट देगा तो आप देखोगे वही क्वेश्चन आ गई, एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इस तरह से ये सिक्स क्वेश्चन भी प्रूव हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं सेवन्थ क्वेश्चन की तरफ। सेवन्थ क्वेश्चन में भी पहले हमें डी बाई डी चाहिए, तो हम क्या करते हैं प्रोडक्ट टू लगाते हैं, क्योंकि एक्स और वाई है यहाँ पे। तो एक्स एज इट इज़ वाई का डेरिवेटिव वाई डैश, फिर वाई एज इट इज़ एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय लॉग वाई का 1 बाय वाई, फिर वाई डैश, बिकॉज वी वांट वाई डैश, तो वाई डैश वाली टर्म को अलग कर लेते हैं। तो 1 बाय वाई माइनस एक्स, एलसीएम ले लेते हैं, 1 माइनस एक्स वाई अपॉन वाई, इसको उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई डैश 1 माइनस एक्स वाई, इसको भी इधर ले जाते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा वाई डैश वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये तो हमें प्रूव करना था कि डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हम कहेंगे यस इट इज़ ट्रू, प्रूव हो गया ये तो। यानी सिर्फ डेरिवेटिव की प्रैक्टिस करनी है और ये वाली एक्सरसाइज तो आपकी हो जाएगी कंप्लीट। अब चलते हैं एट्थ क्वेश्चन की तरफ। यहाँ है y माइनस कॉस वाई इक्वल टू एक्स, तो डिफरेंशिएट करते हैं y का डेरिवेटिव वाई डैश, कॉस वाई का डेरिवेटिव माइनस साइन वाई होता है, तो ये प्लस वाई हो जाएगा,
और x का डेरिवेटिव 1, y डैश कॉमन आ जाएगा और 1 प्लस साइन वाई कॉमन नहीं चलेगा। अब मैं देखता हूँ मुझे प्रूव क्या करना है। मुझे प्रूव करना है वाई डैश के साथ ये टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, तो ना हम इस टर्म को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। इधर भी कर दिया और इधर भी कर दिया, तो इधर करेंगे तो आ जाएगा वाई साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन वाई। और मैं क्या करूँगा, एक्स को इस क्वेश्चन सी की ऐसे निकाल के पुट कर देता हूँ। एक्स की वैल्यू है, क्योंकि मुझे जो प्रूव करना है उसमें सिर्फ वाई आ रहा है, तो एक्स की जो वैल्यू है यहाँ पे इसके साथ कॉन्टिन्यूशन में दी प्लस एक्स, उसकी जगह मैं पुट कर रहा हूँ वाई माइनस कॉस वाई। तो कॉस वाई से कॉस वाई कट जाएगा आपका, तो हमारे पास आ जाएगा ये वाई साइन वाई प्लस वाई, जिसमें से मैं वाई कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास ये टर्म कट जाएगी, तो हमारा आंसर आ जाएगा वाई के इक्वल। और यही हमें प्रूव करना था कि ये आंसर वाई आ जाएगा। तो 8th क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अब चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। यहाँ भी हमें डी बाई डी एक्स चाहिए, तो हम क्या करते हैं, पहले डेरिवेटिव लेते हैं। तो x एज इट इज वाई का डेरिवेटिव, मतलब x का डेरिवेटिव 1, वाई का डी बाई डी एक्स, और tan इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश। एंड बिकॉज वी वांट वाई डैश, तो वाई डैश वाले टर्म को एक साइड कर देते हैं, तो ये इधर गया और फिर मैंने कॉमन लिया तो ये -1 हो गया, तो ये बन गया वाई डैश 1 - 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। 1 प्लस वाई स्क्वायर इधर ले जाएंगे, तो ये मेरे पास आ गया 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर वाई डैश। अब इसको भी ना उसको एज इट इज़ उधर जाके ऐड कर देते हैं, क्योंकि इस साइड माइनस है। तो आप देखोगे जो चीज़ हमें प्रूव करनी है वो डायरेक्ट ही आ जाएगी, तो हमें कोई चीज़ पुट करने की ज़रूरत नहीं है कि लेफ्ट साइड राइट साइड ले, डायरेक्ट आ रही है। बट अगर आप पुट करना चाहें तो पुट करके भी कर सकते हैं। तो ये हमारी एक्सरसाइज इसी तरह से ओवर है, सिर्फ 2 क्वेश्चन हो जाएंगे बस, ठीक है। 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए बेटा y जो है वो रूट में है, तो जब इसका डेरिवेटिव लूँगा तो रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -2x, 2 से 2 कट गया। अब आप ध्यान से देखो तो मैं नीचे वाली टर्म है उसको क्या लिख सकता हूँ, √x² को y लिख सकता हूँ, तो मैंने अपॉन वाले टर्म को y लिख दिया और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया वाई डैश इक्वल टू -x, और हमारे पास आ गया वाई डैश प्लस x इक्वल टू 0, और ये हमारा आंसर प्रूव हो गया जो हमें चाहिए था, है ना। उसके बाद करते हैं बात ये 2 क्वेश्चन की, और ये 2 क्वेश्चन जो है पिछले मेरे ट्यूटोरियल से रिलेटेड है। मैंने आपको लास्ट ट्यूटोरियल में बताया था कि कभी भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं हम किसी की भी, अगर उसका ऑर्डर हमें या तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे दी होनी चाहिए, इसमें हम ऑर्डर बता सकते हैं क्या है 1 और डिग्री भी 1 है। बट अगर मुझे ऐसी क्वेश्चन दी हो कि भी इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन जब बनाएंगे तो उसका ऑर्डर क्या होगा, तो हमने पढ़ा था पिछले ट्यूटोरियल में जितने अननोन कांस्टेंट होते हैं लोएस्ट फॉर्म में उतना ही ऑर्डर होता है। यहाँ पे एक कांस्टेंट है तो एक ऑर्डर होगा इसका, तो यहाँ पे ठीक है ना, एक ही ऑर्डर होगा क्योंकि इसके अंदर एक ही कांस्टेंट आ रहा है, और इसको कहते हैं हम जनरल सॉल्यूशन क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट आ रहे हैं। तो आपको ये याद रखना है कि द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, यानी जो ए और बी ऐसे कांस्टेंट्स होते हैं, वो किसी जनरल सॉल्यूशन में डिफरेंशियल इक्वेशन के किसके इक्वल होते हैं, इक्वल टू नंबर ऑफ, मतलब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होता है वो नंबर ऑफ कांस्टेंट के इक्वल होता है, ना वाइस वर्सा। तो यहाँ पूछ रहा है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन में कितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, अगर उसका ऑर्डर 4 है तो हम कहेंगे 4 कांस्टेंट होंगे तभी तो उसका ऑर्डर 4 है। या क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता था कि अगर ना आपको एक इक्वेशन दे देते और कहते हैं कि इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन में जब हम बनाएंगे तो कितने कांस्टेंट को, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, तो कहेंगे 4 कांस्टेंट है तो 4 ऑर्डर, और 4 ऑर्डर है तो 4 कांस्टेंट। तो इसी तरह से हमें याद रखना है, अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हमारे पास ऑर्डर 3 है तो उसके जनरल सॉल्यूशन में 3 कांस्टेंट आएंगे, और अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन में 2 कांस्टेंट है तो उसका ऑर्डर 2 होगा, यानी नंबर ऑफ कांस्टेंट शुड बी इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। और यहाँ वर्ड आ रहा है पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है ये मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे जो y इक्वल टू ax है, ये है हमारी जनरल सॉल्यूशन, मीन्स यहाँ पे a कुछ भी नंबर हो सकता है 1 2 3। अब पर्टिकुलर क्या होता है, यहाँ इसके बाद हमें साथ में दे दे कि जब y 1 है तो x 1 है, तो हम ये कंडीशन पुट करेंगे, तो y 1 पुट किया x 1 पुट किया तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई, और a की वैल्यू वापस पुट कर देंगे इधर
तो मेरे पास y आ जाएगा x ओनली। तो जिसमें कांस्टेंट नहीं आते तो उसको कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, पर्टिकुलर टू दिस कंडीशन। तो यहाँ पे पूछ रहा है पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितने कांस्टेंट आएंगे, तो वो तो हमें क्लियर है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई भी कांस्टेंट आता ही नहीं है, क्योंकि वो तो सारे निकल चुके होते हैं उनकी वैल्यू। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई कांस्टेंट आएगा नहीं। और अगर जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो वो ऑर्डर के इक्वल होगा। इसका ऑर्डर 4 है तो इसका ऑर्डर 4 कांस्टेंट आएंगे। तो ये हमारी एक्सरसाइज ओवर हो गई है। इसको अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना। 9.3 एक्सरसाइज डिलीटेड है। अब इसके जो क्वेश्चन बचते हैं वो बचते हैं हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल निकालने की, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी और हमें उसका सॉल्यूशन निकालना होगा। तो जल्दी ही वो भी हम सॉल्व स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बच्चे, थैंक यू।